सबसे पहले इस दिव्य सभा में आए तमाम विशिष्ट लोगों को मैं हृदय के अभिष्ट कोटि से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके धैर्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना धैर्य बनाकर शिक्षकों के सम्मान में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज किया और अपनी उपस्थिति से उनको सम्मानित किया। इसके लिए मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं पूरा युवा हुंकार मोर्चा की टीम की तरफ से कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस धराधाम गया जी की धरती और मगध की धरती की जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है, गुरु के आदर सम्मान की परंपरा, उसको जीवंत रखने, उसको सहेज के रखने का जो प्रयास युवा हुंकार मोर्चा ने किया है, उसमें आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, युवा हुंकार मोर्चा के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आहूत की गई है, जैसे ही बात आती है इस संगठन का जो नाम है युवा हुंकार, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है युवाओं का हुंकार, तो मैं बताना चाहता हूं कि युवा कोई उम्र नहीं होती, युवा कोई उम्र नहीं होती, ये सकारात्मक सोच होती है। युवा मत वाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी बर्फ की तरह प्रलयकारी प्रबल प्रचंड, प्रहरी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप और ज्वालामुखी की धधकती आग होती है। और जब यही शक्ति जब नकारात्मक दिशा में जाती है तो ये पूरे कुल का, समाज का और साथ साथ शहर का, प्रदेश का और देश को के नाम पे काली खोद देती है। तो युवा हुंकार मोर्चा एक प्रयास है इस युवा शक्ति को संगठित करने का और उसको एक मुकाम देने का जो समाज में व्याप्त कुव्यवस्था है। युवा हुंकार उसके खिलाफ हुंकार भरेगी। हुंकार शब्द ऐसा शब्द है जो हमेशा हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी के कविताओं में भी सुनने को मिलती थी और ये हुंकार हमारे आजादी के समय से ही हमारे न जाने कितने वीर सपूतों ने भरा उस देश को, आज जहां हम जिस धराधाम पे खड़े हैं, उसको गौरव पथ पर चलाने के लिए अपनी खून के ईंधन से इस देश को चलाया है। मैं पुष्पेंदु सर की बातों को समर्थन करता हूं, जिन्होंने ये प्रयास किया कि किस तरह से ये जो शिक्षक हैं उनको एक मंच पर लाया जाए और राजनीति शक्ति दी जाए। बिल्कुल इनका मांग जायज है, कोई नहीं, सिकंदर नहीं, पुष्पेंदु नहीं, डॉक्टर ताबिश मंजूर सर नहीं, अग्रवाल सर नहीं, हम लोग 1000 नेता पैदा करेंगे, क्योंकि ये धरती चाणक्य की एक धरती रही है। और ये कार्यक्रम इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षकों के सम्मान के लिए किया हूं, क्योंकि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही ये सफल हो सकती है कि जब सत्ता के अहंकार में धनानंद शस्त्रों के दम पर शास्त्रों को अपमानित कर रहा था, तो बड़ी दरबार में चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर ये उनको चेतावनी दिया कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में पलता है। और एक साधारण सा बालक जो भेड़ चरा रहा था, चाणक्य को पकड़कर पूरा चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ये उसकी धरती है। आज भी अग्निमित्र की ये पूरे दुनिया के आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है यहाँ इस धरती पर से। लेकिन आज भी न जाने कितने वीर सपूतों ने जो ख्वाब देखा था, उनका ख्वाब आज भी पल पल टूट रहा है। उनकी आत्मा कहीं न कहीं इस मिट्टी में भटक रही है और हमसे सवाल पूछ रही है कि इस व्यवस्था के, ये जो कुव्यवस्था है, गया में व्याप्त जो गंदगी है, गया में जो हमारी संस्कृति का हास हुआ है, उसके खिलाफ हमारे बेटे सोए हुए हैं, कब जागेंगे। तो मैं ये कार्यक्रम इसलिए, ये संख्या को मत देखिए, ये संख्या इसलिए मैंने हम जानबूझकर हमारे बड़े भाई डॉक्टर अमित कुमार सोनन जी, जो इस युवा हुंकार मोर्चा के संयोजक हैं,
ये बहुत दिनों से हम लोग के अंदर एक प्लानिंग चल रहा था कि क्या किया जाए। बहुत कुंठित थे, जब कहीं कभी मुलाकात होती थी अभिषेक सर से, प्रमोद सर से, जुबेर सर से, राठौर सर से, तो हम लोग कुंठित होते थे। कैसे एक प्लेटफॉर्म पर जाति, धर्म, मजहब, पंथ में हम लोग बंधकर जो हम लोग एक अकेला व असहाय महसूस हो रहे हैं, कैसे संगठित होकर हम युवा हुंकार मोर्चा के बैनर तले संगठित होकर भी हमारे बीच हमारे बड़े भाई जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी, जो यहाँ समय निकाल कर आए, इनकी परवाह किए बगैर कि हमारा संगठन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, इनकी सबसे पहले अपनी माटी के लिए खड़े हुए। इस लाल के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली। किसी को टिकट मिलने की ख्वाहिश होती है, लेकिन इन्होंने टिकट हासिल किया और चुनाव लड़ा और एक मामूली मार्जिन से ये चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद इनका हौसला नहीं हारा, ये आज भी अपनी कलम से इस गया जी के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा लिखते रहते हैं। और इनके कलम की क्रांति को हम युवा का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोग धरती पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तमाम जो यहाँ उपस्थित हमारे चाणक्य हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद बना रहे। और मैं ये कार्यक्रम इसलिए शॉर्ट किया, ज्यादा लोगों को मैंने आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि जो ये लोग यहाँ आमंत्रित हैं जो हमारे हृदय के बहुत करीब हैं, और इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि ये साधारण बैठक नहीं थी। आप सबको से मैं सहमति लेने के लिए बुलाया था कि एक एडवाइजरी कमेटी में बनाने जा रहा हूं। अगर तमाम लोगों को अगर सहमति हो और एडवाइजरी कमेटी में अगर आप लोग अपनी सहमति देते हैं तो आप सब इसका नाम हम लोग इस युवा हुंकार मोर्चा में रखना चाहूंगा। तो एक बार प्लीज अगर सहमत है तो हाथ ताली बजाकर इसका समर्थन दीजिए। समय काफी लेट हो गया, बहुमूल्य समय है और एक बहुत अच्छा, माफ कीजिएगा थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि पहला दिन है तो जानना जरूरी है एक दूसरे को। तब मेरे साथ जुड़िए। बहुत अच्छा पुष्पेंदु सर बात कहें कि राजनीतिक शक्ति जरूरी है, क्यों ना सब अलग अलग क्षेत्रों से चुना जाता है, जैसे एमएलसी चुना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र से भी चुना जाता है, शिक्षक लोग चुने जाते हैं। तो ऐसे लोग जो मतलब जिनको शिक्षा से कोई वास्ता नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था बिहार की जो भी रही हो, जो भी छवि बनी हो, लेकिन अभी बहुत अच्छा हमारे राठौर सर बताए कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये गौरव का विषय है कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा करने वाले ये बिहार की धरती है। और उसमें बहुमूल्य योगदान तमाम शिक्षकों का, जो खास करके जो कोचिंग संचालक हैं उनका है। और जब कोरोना के समय जब डीएम एक उड़न दस्ता बनाया था और टास्क फोर्स गठित किया था कि जो कोचिंग चलाएगा उसको पकड़कर अरेस्ट करो और उसको दंडित करो, तो हम लोग तमाम शिक्षक संगठित होकर डीएम के चौखट पर खड़े होकर हम लोग नारा लगाए थे, नौकर तुम बाहर निकलो, मालिक मिलने आया। और हम लोग डीएम को बोले कि हम लोग चैम्बर में घुसकर हम लोगों ने बोला, ये सिकंदर यादव नहीं था, आप सब बड़े भाई की आवाज थी, वो ताकत था, सब सिकंदर यादव बोल रहे। अब तो हम लोग और संगठित हो रहे हैं। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे अधिवक्ता लोग हैं या फिर डॉक्टर लोग हैं, उनको भी इस मंच से जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये हक उन भाइयों को देना चाहता हूँ, बड़े भाइयों को, अभिभावकों को, कि जिन्होंने मुझे सिकंदर को गढ़ा। आज सिकंदर खड़ा होकर बोल रहा है तो ये आप लोग की देन है। आप लोगों ने सिकंदर को सिकंदर बनाया ताकि मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो ये हक मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई और अपने अभिभावक तमाम शिक्षकों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मैं आग्रह करूँगा, यहाँ हमारे कलाकार साथी यश जी जो काफ़ी समय से हम लोग को एंटरटेन कर रहे थे, मैं एक गुरु के ऊपर इन्होंने एक वंदना गाने का आग्रह किया था, तो मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ें।